हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये वीडियो उसका तीसरा भाग है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तब अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो गैस मान लीजिए कि सीपी उसका 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। ठीक है, जो उसका कीमत अंकित करता है, जो कि मार्क प्राइस उसका रखता है 20% लाभ के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 20% का प्रॉफिट 100 कल हम लेंगे तो 20 होगा, तो मतलब कि 120 रुपये रखा है और 120 क्या है उसका मार्क प्राइस है। ठीक है, मतलब कि 20% के प्रॉफिट के हिसाब से उस पर मार्क प्राइस लगा देता है, तो मतलब कि 100 का सीपी है तो 120 रुपया उस पर मार्क प्राइस वो रखता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, और उसे 15% छूट पर बेच देता है। ठीक है, तो देखिए इस पर यदि 15% का छूट लगाएगा तो देखिए 120 का 15% कितना होगा, तो 120 इंटू 15 बटे का 100। ठीक है, ये जीरो खत्म, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 3 छके 2 छके 12, तो ये आ जाएगा 18 रुपये। ठीक है, मतलब कि 120 का जो 15% है वो 18 रुपये आएगा। तो इस पर देखिए जब डिस्काउंट दे रहा है तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब कि 18 रुपये का जब डिस्काउंट देगा तो 120 में 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 102 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 102 रुपये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए 100 रुपये का वो कंप्यूटर है, 20% के प्रॉफिट पे वो मार्क प्राइस रखता है, तो मार्क प्राइस उसका 120 रुपया हो गया। अब वो 15% का जब छूट दे रहा है तो छूट हमेशा हम मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य पे हमेशा हम मार्क प्राइस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस हो गया आपका 120, तो इस पर 15% का छूट दिया तो 18 रुपये का छूट हुआ, तो मतलब कि 102 रुपये में देखिए बेचा है। ठीक है, तो उसके बाद से पूछ रहा है कि अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो उसका क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, विक्रय मूल्य क्या है 102 रुपये। ठीक है, जब घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रॉफिट इसका क्या होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 102 माइनस 100। ठीक है, 100 इक्वल टू 2 रुपये। ठीक है, तो मतलब कि 2 रुपया क्या है इसका, ये प्रॉफिट है और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब कि 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत मूल्य क्या थी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानते हैं कि जो सीपी है, पहले जो उसका सीपी था वो मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स जो क्रय मूल्य है, ये थोक व्यापारी के पास देखिए एक्स है। अब जो थोक व्यापारी है वो 5% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, तो 5% का लाभ का मतलब हम कैसे लिखेंगे, मतलब कि 105 बटे 100। ठीक है, थोक व्यापारी इतना में खुदरा व्यापारी को बेच रहा है। ठीक है, तो खुदरा व्यापारी भी क्या कर रहा है, 10% के लाभ पे ग्राहक को बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका 10%। ठीक है, तो हो जाएगा 110 बटे 100। ठीक है, इतना हो गया, और ये जो है पूरा वैल्यू ये 4158 के बराबर है। ठीक है, बिकॉज जो ग्राहक है वो 4158 रुपया पे कर रहा है। ठीक ना, इतना प्रॉफिट के बाद। ठीक है, इतना प्रॉफिट के बाद 4158 रुपया पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x क्या होगा, ये देखिए उधर 4158 है, ये दोनों 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 100 इंटू 100 और डिवाइड क्या हो जाएगा नीचे 105 इंटू का 110। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है थोक व्यापारी के पास उस जैकेट का क्रय मूल्य जो था वो 3600 रुपया था। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पे 20% का हानि होता है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 रुपये में 90 पेन यदि बेच रहा है तो उसको 20% का हानि हो रहा है,
तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 90 पेन कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 20% का हानि कमा रहा है। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब कि वो 80% पे बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, 80% पे बेच रहा है। ठीक है, और 80% किसके बराबर होगा, तो देखिए जो हमेशा नीचे जो लिखते हैं ना, नीचे हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि कितना कलम है। ठीक है, ये पेन हम लिखेंगे, पेन की संख्या, कितना पेन बेच रहा है, और ऊपर लिखेंगे उसका प्राइस। ठीक है, 90 पेन जो है वो 80 रुपये में देखिए बेच रहा है। ठीक है, 80 रुपये में, तो ये जो है ऊपर इसका देखिए प्राइस है और नीचे क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, पेन का। ठीक है, तो मतलब कि 80% इक्वल टू 80/90। ठीक है, हमेशा नीचे वाला वो संख्या होता है, क्वांटिटी मतलब कितना सामान है। ठीक है, और ऊपर हमेशा उसका पैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/90, और ये 80 जाएगा नीचे तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 80 खत्म, 1% का मतलब हो गया 1/90। ठीक है, अब हमको कितने के प्रॉफिट में बेचना है, तो हमको 20% के प्रॉफिट में बेचना है। ठीक है, तो मतलब कि 20% का प्रॉफिट में बेचने का मतलब हमको 120% पर उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 120%, और देखिए जब 1% का वैल्यू क्या है, ये 1/90 है। ठीक है, तो 120 का क्या होगा, तो 120/90। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हैं नीचे जो है वो पेन की संख्या है, जो नीचे वाला होता है ये पेन की संख्या होती है, और पेन की संख्या 90 है, और क्वेश्चन में भी 90 का ही हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, नीचे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर देखिए हमेशा पैसा होता है। ठीक है, ये देखिए 120 है। ठीक है, तो 120 है, मतलब कि इसका आंसर ये हो गया कि 120% पे बेच रहे हैं, मतलब कि 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो हमको 90 पेन जो है वो 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर वाला हमेशा पैसा होता है और नीचे वाला क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 120 रुपये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो यही सिंपल मेथड है जिससे आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए उसका जो सीपी हो गया, ठीक ना, क्रय मूल्य हो गया वो 9,000 रुपये हो गया। ठीक है, 9,000 रुपये हो गया। ठीक है, बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, दर का मतलब ये है कितना रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए सीपी उसका देखिए 9,000 है, वो 10% का इसमें फ़ायदा कमाना चाह रहा है। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, तो देखिए 9,000 उसका सीपी हो गया। ठीक है, और इसमें वो 10% का फ़ायदा कमाना चाह रहा है, मतलब कि वो 110/100 पर बेचेगा। तो यहाँ से देखिए ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 11 9 99 और 2 जीरो। ठीक है, मतलब कि वो 9900 पे पूरा बेचेगा, तभी उसको 10% का देखिए लाभ होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना रुपया किलो के दर से बेचेगा ताकि उसको 9900 रुपया मिल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो पहले उसका कॉटन था वो 500 किलो था। ठीक है, इसमें से 10% देखिए ख़राब हो गया। ठीक है, तो देखिए 500 का 10% कितना होगा, 500 × 10/100। ठीक है, ये आ जाएगा 50। ठीक है, मतलब कि 50 किलो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले था 500 किलो और 50 किलो ख़राब हो गया, तो मतलब कि 500 - 50 = 450 किलो क्या है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए 450 किलो कॉटन है और हमको उसको 9900 रुपये में बेचना है। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस ये रखेंगे 9900 रुपया है, और बटे में कितना किलो है, तो 450 किलो। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये मतलब कि यदि पूरे कॉटन ख़राब होने के बाद बचे हुए कॉटन को यदि 22 रुपया प्रति किलो के दर से बेचता है, तो उसको 9900 रुपया मिल जाएगा और उसे 10% का देखिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही है, मतलब कि 22 रुपया किलो इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सामान है जिस पे 2 लाभ लगा के बेचा जाता है, पहला 30% का और दूसरा 20% का,
और लाभ लगाने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य आता है वो 31,200 रुपये आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं जो CP है, जो क्रय मूल्य मान लीजिए x रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य x रहा होगा, तो पहले देखिए 30% के प्रॉफिट पे बेचा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 130/100। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 120/100। ठीक है, दोनों प्रॉफिट लगाने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 31,200। ठीक है, 31,200। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, यहाँ से हमको x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है x। ठीक है, क्या होगा, उधर देखिए 31,200 है, इंटू नीचे वाला देखिए चला जाएगा ऊपर 100 × 100, और ऊपर वाला देखिए नीचे आ जाएगा, क्या है 130 × 120। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल इसका कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो मतलब कि जो इसका CP रहा होगा, जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा वो 20,000 रुपया रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20,000 रुपया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वो क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य देखिए उसका 3600 रुपया है, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन में जो लाभ जो कमा रहा है, जो प्रॉफिट है वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, और यदि वो वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया। ठीक है, और जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया है 8%। ठीक है, मतलब कि 15% का इसमें प्रॉफिट है और 8% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलिए एक आप लोग फार्मूला जानते हैं CP और MP के बीच का रिलेशन। ठीक है, रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग MP। ठीक है, CP जो होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और जो MP होता है रेशियो निकलता है दोनों के बीच, रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 100 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 92 रुपीज़। ठीक है, रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 15 क्या आ जाएगा 115। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारा MP है वो 115 है और जो हमारा CP है वो देखिए 92 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमको यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य देखिए 3600 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, ये 92 रुपया। ठीक है, तो 92 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 92 इक्वल टू हो जाएगा 3600 रुपया। ठीक है, तो एक का देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ये होगा 3600/92 रुपीज़। ठीक है, ये देखिए एक का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है हमारा 115। ठीक है, जब एक का मान देखिए 3600/92 है तो 115 का क्या होगा, तो 115 का क्या होगा, 115 × 3600/92। ठीक है, इसको आप लोग गाइस काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4500। ठीक है, मतलब कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 4500 रुपये। ठीक है, 4500 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 8% का छूट दे रहा है, तब पर भी उसको 15% का फ़ायदा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। ये वाला फार्मूला जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। ठीक है, उसको 20% के छूट पर खरीदा जाता है। ठीक है, यदि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाया जाए तो 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अंकित मूल्य है 5000 रुपया। ठीक है, उस पर 20% का छूट पे सामान को खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए CP क्या होगा, देखिए CP उसका क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए 5000 रुपया उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, 20% के छूट पे खरीदा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 80% पे खरीदा जा रहा है उसका। ठीक है, 80 देखिए 100। ठीक है, इसको आप लोग काट लेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा और 5×40 और 2 0। ठीक है, मतलब कि 5000 रुपये का सामान जो है वो 4000 रुपये में खरीदा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ये दिया है कि 200 रुपये उसके मरम्मत में लगता है। ठीक है, मरम्मत में लगता है 200। ठीक है, तो जो फाइनल CP क्या होगा, हमारा फाइनल क्रय मूल्य क्या होगा, ये देखिए 4000, तो हम 4000 में देखिए खरीदे प्लस 200 रुपये उस पर और लगा दिए मरम्मत में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसका 4200 रुपया जो हो गया वो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 4200 रुपया उसका CP हो गया। ठीक है, यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4200 रुपये उसका CP हो गया। ठीक है, तो बोला कि 15% का लाभ कमाने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, 4200 रुपये उसका CP हो गया,
तो हम लिखेंगे जो इसका SP होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, ये देखिए कितना होगा, ठीक है ना, 4200 रुपये इसका CP हो गया। और हमको लाभ कितना चाहिए, 15% का, ठीक है। तो 15% का मतलब होता है 115/100, ठीक है। सो गाइस SP आ जाएगा यहाँ पे 42 × 115, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4830 रुपये, ठीक है। मतलब कि 4830 रुपये में बेचेगा तो उसको 15% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4830 रुपये, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है MTS में पूछा गया 2017 में। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। देखिए जो 25% के हानि पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको 75% पे बेचा जा रहा है, ठीक है। और 75% जो है वो किसके बराबर है, ये 8400 रुपये के बराबर है, ठीक है। 8400 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे हम 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8400/75%, ठीक है। तो हमको CP निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 1% का देखिए मान दिया हुआ है, तो 100 का क्या मान होगा, 100 × 8400 बटे में क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग काट लेंगे तो जो आंसर आ जाएगा हमारा, जो CP आएगा वो आ जाएगा आपका 11200, ठीक है। इतना आपका CP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो C है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 11200, ठीक है। तो क्वेश्चन को गाइस ऐसे करना है और 100% हमेशा देखिए CP होता है, ठीक है। सो गाइस हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।